सामीन, आज अंजुमन की खास पेशकश सेहतनामा में हमने पद्मश्री डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह जी को मदऊ किया है अपने स्टूडियो में, जो कि कैंसर मर्ज के स्पेशलिस्ट यानी माहिरीन में से एक हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में इस्तकबाल है और हम सभी लोग आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इतने बिजी शेड्यूल से अपने इस कीमती वक्त को हमारे लिए चुना और हमें आपने ये मौका दिया कि हम आज इस मौजू पर गुफ्तगू कर सकें आपके साथ कि आखिर ये कैंसर है क्या, इसको ख़ास तौर से वर्ल्ड कैंसर डे की शक्ल में क्यों मनाना शुरू किया गया। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि ये कैंसर जो है वो किस तरीके से फैल रहा है आज के वक्त में, और ये है क्या, आखिर ये मर्ज़ किस चीज़ की है। देखिए, ऐसा है कि कैंसर एक रोग है जो कि बहुत तेज़ी से पूरे विश्व में बढ़ रहा है। कहा जाता है कि जो विकासशील देश है, यदि इसमें कैंसर को नहीं ठीक किया गया, नहीं रोका गया और इसके बढ़ाव को कंट्रोल नहीं किया गया, तो आने वाले समय में कैंसर एक सबसे बड़ी चुनौती के सामने में पूरे देश के सामने आएगा। तो आज ज़रूरत है इसको रोकने का और इस पर कंट्रोल करने का। कैंसर एक रोग ऐसा है कि शरीर बना हुआ है पूरे सेल से, छोटे छोटे सेल से बने हुए हैं, और उसके डिवीज़न से शरीर का ग्रोथ होता है। कभी कभी यदि डिवीज़न जो होते हैं, ऐसे तो डिवीज़न पूरे जो सेल्स के होते हैं वो बिल्कुल ही नियमित तरीके से होते हैं, कोऑर्डिनेटेड वे में होता है और उस पर कंट्रोल रहता है। लेकिन अनियंत्रित तरीके से यदि वो सेल बढ़ना शुरू हो जाए, जिसके पीछे बहुत सारे फैक्टर हैं, लेकिन यदि बढ़ना शुरू हो गया और उस पर शरीर अपना नियंत्रण खो बैठता है, तो वो सेल्स मिल करके एक गांठ का रूप ले लेते हैं। वो गांठ दो तरह के होते हैं। एक तो ऐसा होता है जो कि वो आगे नहीं बढ़ता है, वहीं का रह जाता है, उसको कहते हैं हम लोग बेनाइन। और दूसरा एक गांठ होता है जो बढ़ते बढ़ते पूरे शरीर में चला जाता है, हर वाइटल्स ऑर्गन्स को, महत्वपूर्ण अंगों को वो पहुंच करके नुकसान करता है, उसको कहते हैं हम लोग मैलिग्नेंट, और उसी को कैंसर कहते हैं। अच्छा। जी। तो बहुत दिनों तक कैंसर एक जगह रहता है, बाद में झिल्ली को तोड़ करके वो पूरे शरीर में जाना शुरू करता है। यदि शुरुआती दौर हम कहते हैं तो किसको बोलते हैं कि कैंसर अपनी जगह है, स्टेज 1, स्टेज 2। और यदि कैंसर को हम कहते हैं कि लेट हो गया, तो वो बढ़ करके पूरे ऑर्गन में चला जाता है, और तब हम उसको पूरी तरह ठीक नहीं कर सकते हैं। हाँ, विभिन्न तरह के इलाज के द्वारा उसकी लाइफ को हम लोग बढ़ाते हैं। ये होता है कि एडवांस स्टेज का कैंसर। कैंसर शुरू में कभी भी तकलीफ नहीं देता, किसी को नहीं देता है। आपके अंदर में, हमारे अंदर में कैंसर पनप रहा है, हमें नहीं पता। अच्छा। लेकिन जब कैंसर तकलीफ देने लगता है, तब हम किसी डॉक्टर के पास या किसी अस्पताल में जाते हैं तो देखते हैं कि कैंसर में बहुत बढ़ाव आ गया और ये कैंसर अब अंतिम स्टेज में पहुंच गया। अच्छा, तो इसके मैं आपको यहाँ पर बीच में जी रोक रही हूँ, क्योंकि ये बहुत हैरानी वाली चीज़ है। कहते हैं कि कोई भी बीमारी जब थोड़ी भी होती है या जिस्म के अंदर कोई तब्दीली हुई, तो इंसान चेकअप करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाता है और फिर पता चलता है कि आपको ये मर्ज़ है। लेकिन आपने कहा कि कैंसर एक ऐसा मर्ज़ है जो शुरू में कभी पता ही नहीं चलता है, पता नहीं चलता है। तो इसलिए ऐसा है, खास करके देखेंगे कि जो डेवलप कंट्रीज हैं, जो विकसित देश हैं जी, उन्होंने क्या किया, उनके यहाँ कैंसर बहुत होते हैं लेकिन मरते ज़्यादा नहीं है। अच्छा। तो उन्होंने क्या किया कि पहचान अर्ली स्टेज में कर लिया, उसको स्क्रीनिंग किया, हर लेवल के लोगों का स्क्रीनिंग होता है वहाँ। अच्छा। और जिस समय आप समझते हैं कि हम बहुत स्वस्थ हैं जी, हमें क्या ज़रूरत है अस्पताल जाने की, उसमें उनके लिए मैंडेटरी है कि जाना ही अस्पताल और दिखाना है, ताकि हमें आपको नहीं पता चलता है, लेकिन जब आप अस्पताल जाएंगे वहाँ ऐसे ऐसे टेस्ट हैं, ऐसे ऐसे गैजेट्स हैं, ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनको बहुत बड़ा अनुभव है, ये मिलकर पता लगा लेंगे कभी आपके शरीर में कैंसर पनप रहा है। और कम से कम आपको तुरंत, यदि इमीडिएट नहीं इलाज कराते हैं तो कैंसर बढ़ जाएगा। यदि शुरुआती दौर में इलाज कराते हैं तो कैंसर पूरी तरह ठीक हो सकता है, हमेशा के लिए ख़त्म भी हो सकता है, हमेशा के लिए वो ख़त्म भी हो सकता है। लेकिन यही है कि उसकी जो पहचान है वो हमें बिल्कुल शुरुआत में ही हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, बहुत बेहतर है, वही बहुत बेहतर है। और यही करके लोगों ने जो डेवलप कंट्रीज है उन्होंने कंट्रोल कर रखा है। हम लोग यहाँ नहीं कर पाते। सवाल आ रहा है मेरे जहन में और शायद हमारे सामीन भी आ रहा होगा कि कैंसर जो मर्ज है, इसका कुछ स्पेशल एज से, जो उम्र है उससे कुछ खास उसका ताल्लुक, या मर्द औरत से कुछ खास उसका ताल्लुक कि मर्द को ज़्यादा होता है या औरतों को ज़्यादा होता है? हमारे जो अनुभव हैं पिछले 45 साल का जी, और हम लोगों ने कई लाख मरीज देख रखे हैं, तो जो हमारे अपने आंकड़े बताते हैं
कि पहले मर्द और औरत को आज से 2 दशक पहले बराबर होता था। अच्छा। कैंसर 39-41 के लगभग होता था, लेकिन अब ये 10 साल के बाद हम लोग देख रहे हैं, 20 साल के बाद देख रहे हैं कि औरत में कैंसर 61% हो गया और मर्द में 39% चला गया। मतलब कहने का औरत ज़्यादा ससेप्टेबल है कैंसर से, उन्हें ज़्यादा होता है कैंसर, ज़्यादा होता है। उनके शरीर में इतने सारे परिवर्तन होते हैं, कभी मासिक के समय, कभी बच्चे होते समय, कभी जो है सो और सारी बीमारियां उनके शरीर में ज़्यादा होती है बनिस्पत मर्द। तो एक तो ये बात हुई। देश में आज करीब करीब कहा जाता है, जो आंकड़े बता रहे हैं कि 15 लाख नए मरीज कैंसर के आ रहे हैं। आप सोच सकते हैं ये 15 लाख मरीज नए आ रहे हैं तो आने वाले समय में कितना विकराल ये हो सकता है। हाँ, कितना ज़्यादा और ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। हमें इसके ऊपर सही मायने में कुछ कदम बढ़ाने की ज़रूरत है और कुछ अलग तरीके से इसकी स्क्रीनिंग, जैसे आपने बताया कि कुछ टेस्ट हैं। सही बात है, इंसान ये समझता है सेहतमंद है तो फिर हमें डॉक्टर के पास क्यों जाना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और मुझे परेशान कर रही है, ये जो मर्ज है कैंसर, जैसे आपने बताया कि इसकी 2 गांठें होती हैं। एक तो नॉर्मल वो गांठ है, उसको आप कहते हैं कि वो बढ़ता नहीं है, लेकिन चूंकि सेल्स के थ्रू ही ये सारा कुछ हो रहा है और ये पूरी बॉडी में फैलता है। तो कैंसर के तो कई तरह के प्रकार हैं, कारण भी कई हैं। तो इसमें कौन सा कैंसर है जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है? नहीं, इसके पहले हम बता दें कि कैंसर शरीर के हर ऑर्गन में हो सकता है, किसी भी ऑर्गन हर एज में हो सकता है। अच्छा। हर धर्म में हो सकता है, हर समुदाय के लोगों को हो सकता है। कैंसर कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है कि हम इसको करें, बच्चे को ना करें। लेकिन किसी भी उम्र में हो सकता है। एक चीज ये देखा गया है कि कैंसर ओल्ड एज के लोगों को, जो तकरीबन 70 साल से ऊपर के हैं, 65 से ऊपर के हैं, कैंसर होने की संभावना उनमें ज़्यादा होती है। अच्छा। अमूमन आम आदमी से, क्योंकि उनका शरीर कमजोर होता है, प्रतिरोधकता कम होती है, इम्यूनिटी पावर कम होता है, इसलिए उनमें ज़्यादा होता है। और जैसे हम लोग कहते हैं ना कि कैंसर बढ़ रहा है, कैंसर तेजी से बढ़ रहा है, हर घर में कैंसर या हर घर के रिलेशन कैंसर से जूझ रहे हैं। तो इसके पीछे एक सबसे बड़ा रीजन है कि डेवलपिंग कंट्रीज में या वर्ल्ड में कहा जाए, आदमी की आयु बहुत बढ़ गई है। और जो आयु बढ़ा है तो क्या हुआ है कि ओल्ड एज के लोगों की संख्या बढ़ गई है। बिल्कुल, ओल्ड एज की संख्या बढ़ी, इसका मतलब कि कैंसर भी उसमें सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये चीज़ों को हम लोग को ध्यान देना होगा कि ओल्ड एज के लोगों को ज़्यादा सतर्क, ज़्यादा सावधान और ज़्यादा उनको बचाव के तरीके को अपनाना पड़ेगा, ये ज़रूरी हो गया है। अच्छा, एक और सवाल ये है कि ये जो कैंसर है, इस पर अब जाकर के जो एक बनाया गया कि 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे हम मनाएंगे, तो इसके पीछे क्या वजह क्या है? इसको मनाने के पीछे मकसद क्या है? मकसद ये है कि हम लोगों को ज़्यादा जागरूक करें। आप इस पर जो जहाँ हैं, जिस स्थिति में है, खास करके कैंसर के लिए आप इस पर जो कर सकते हैं करें। लेकिन इसको बनाया गया है कब? तो 2000 में WHO के द्वारा एक विश्व संगठन हुआ, स्वास्थ्य संगठन हुआ, उसमें इसको लाया गया और वहीं पर ये डिसाइड किया गया कि हर साल 4 फरवरी को हम लोग वर्ल्ड कैंसर डे मनाएं। इसके पीछे रीज़न ये है कि क्यों बनाए हम 4 फरवरी को। रीज़न ये है कि हम लोगों को खास करके जागरूक करेंगे, प्रिवेंशन के बारे में बताएंगे, उनको एडुकेट करेंगे और जो जहाँ लोग हैं सारे के सारे लोग इसके पीछे आए और एक मुहिम तैयार करें पूरे वर्ल्ड में, ताकि लोगों तक ये बातें जाएं और लोग जो कैंसर के बचाव के साधन हैं, कैंसर को रोकने के साधन हैं, उस पर ज़्यादा अमल करें। 3 चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है। एक तो होता है कि अर्ली डिटेक्शन, बहुत इम्पॉर्टेंट है, लोगों में जागरूकता, लोगों में कैंसर के बारे में ज्ञान और बचाव के लक्षण, ये सारी चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट है। यदि स्क्रीनिंग होते जाए सब लोगों का, सारे लोगों की स्क्रीनिंग हो तो उसमें जो कैंसर के लोग हैं अर्ली स्टेज में पता लगा लेंगे, पकड़ा तो उसको पकड़ आसानी से उसका इलाज भी हो सकता है और उसका इलाज जल्दी भी हो पाएगा। ये आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही। इस बार का थीम भी रखा गया है, कंट्रोल द गैप। कंट्रोल द गैप, इस बार का थीम यही है। मतलब कहने का एक गैप है। हमारी जो हेल्थ की सिस्टम है वो हर में अलग अलग डिस्क्रिमिनेट करती है। अमीरों के लिए अलग, गरीबों के लिए अलग, बच्चों के लिए अलग, बूढ़े के लिए अलग। आप देखेंगे बहुत बड़ा गैप है जी। उस गैप को ख़त्म करना है हमें। सबसे पहले तो हमें इस साल समझना है कि इस गैप का क्या असर पड़ रहा है। चूँकि कहा जाता है कि हमको सबको देना है स्वास्थ्य की सुविधाएं,
उनका अधिकार है, किसी का भी अधिकार है कि स्वास्थ्य की सेवाएं उनको भी मिले। ये नहीं कि इनको ज़्यादा मिले, इनको कम मिले, सबको मिले इसीलिए इस समान बार रूप का से। थीम ये रखा ये गया गैप को जो है सो खत्म करने के लिए जी। इस बार थीम रखा गया, इस बार अच्छा। 2022 का। अच्छा, ये जो कैंसर है इसकी कोई एक खास अलामत, जैसे कि कैंसर तो कई तरह का होता है जी, इसमें तो लंग्स कैंसर भी है, आपको ब्लड कैंसर भी है, स्किन कैंसर भी है, माउथ कैंसर आपने भी बताया है ना, आपने अभी जी। पूछा था एक प्रश्न हमसे जी। कि कैंसर कौन सा ज़्यादा तेजी सबसे से ज़्यादा, बढ़ता है, हाँ। तेजी से बढ़ता है। देखिए, ब्लड कैंसर बहुत तेजी से बढ़ता है, बहुत तेजी से पूरे शरीर अच्छा। में फैल जाता है तुरंत वो। और कुछ कैंसर देखा गया है आजकल कि वो तेजी से बढ़ रहे हैं, उसका इंसिडेंस बढ़ रहा है, काफ़ी ज़्यादा तेजी से आ रहे हैं लोगों के पास। वो कौन कौन कैंसर है? पहले तो मुंह का कैंसर था मर्दाना में, जी। मेल में मुंह का कैंसर, लेकिन अब जो है वो कैंसर लंग्स का कैंसर जो पहले बहुत कम हुआ करता था, अच्छा, प्रोस्टेट का कैंसर पहले कम होता था, ये सब तेजी से बढ़ ये रहा सब है, अभी तेजी से बढ़ रहे बढ़ हैं। रहा है। तो इसकी और अलामत जो है वो क्या सब में सेम एक जैसी ही अलामत होती है? इसके जो लक्षण होते हैं वो एक जैसे नहीं, होते हैं सब अलग में? अलग ऑर्गन के लक्षण अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। अच्छा हर जगह का अलग होता है। जी। औरतों में सबसे ज़्यादा अभी ब्रेस्ट कैंसर है, ब्रेस्ट सबसे कैंसर। ज़्यादा। और उसके बाद फिर सर्विक्स कैंसर था, बच्चेदानी का कैंसर था, वो कैंसर अब कम हो गया है और इसका जगह ले लिया ओवरी का कैंसर और ये इंडोमेट्रियल कैंसर, ये सब जो है सो उसको ज़्यादा ले लिया है। और जो सर्विक्स कैंसर नंबर 1 कैंसर था वो नीचे वो चला डाउन गया, हो गया है। ब्रेस्ट कैंसर नंबर 1 हो गया। तो इस तरह से बढ़ते घटते रहते हैं, लेकिन हर के लक्षण अलग। कैंसर का क्या इससे भी कनेक्शन है कि जो हम तंबाकू यूज़ करते हैं या जो बुरी आदतें हैं, शराब कुछ लोग पीते हैं, तो क्या ये इससे भी कुछ कनेक्शन है देखिए, इसका? तंबाकू से तो क्लियर कट है, तंबाकू से बहुत तेजी से कैंसर फैल रहा है। ये एक ऐसी गंदी आदत है कि कहा जाता है कि यदि 15 लाख हमने बताया ना जी। कि वो आपके हर साल आते हर हैं, साल आते यदि हैं। तंबाकू को स्ट्रिक्टली इस देश में भारत में बंद कर दिया जाए, स्ट्रिक्टली, कोई आदमी किसी भी, तंबाकू के बहुत सारे तरीके होते हैं, सिगरेट, बीड़ी, गांजा, गुटखा, सब चीज़ होता है, इसको यदि बंद कर दिया जाए कंप्लीट, तो कहता है 6 लाख कैंसर ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। अच्छा, इस देश से 6 लाख कैंसर ऐसे ही ऐसे ही खत्म खत्म हो जाएंगे। तो कहाँ 40% कैंसर एक अथी से हो रहा है। सिर्फ हर तंबाकू हर की वजह से। हर हर 40 सेकंड में एक आदमी का डेथ इस देश में तंबाकू उसके लेने से कैंसर से हो रहा है। तंबाकू इतनी खराब चीज़ है, पूरे दुनिया में देखा जाए तो 6 सेकंड में एक आदमी का डेथ हो रहा है। किसी भी स्कूल में प्रति 2 मिनट पे स्कूल का कोई बच्चा तंबाकू का शिकार हो रहा है। सब लोगों को इस पर विचार करना चाहिए और इसको कम से कम यदि रोक लें, और तो हमें लगता है कि बहुत बड़ी चीज़ है कि 40% कैंसर 40% रिकवरी हो सकती है, खत्म हो जाएगा, और वो समझिए कि रहेगा आएगा ही नहीं, फिर तो आएगा ही हाँ, नहीं, उस तरह की रिकवरी नहीं, फिर आएगा ही नहीं, उस तरह के केस फिर नहीं आएंगे। और अभी लोगों ने ये भी किया है कि हर महीने को हम लोग जो है लोगों तक कहें कि ये प्रोस्टेट का महीना है, ये ब्रेस्ट का महीना है, ये थोरेक्स का महीना है, ये मुंह का महीना है, और सबको धीरे धीरे हर महीने लोगों को बताया जाए। ये है कि एग्रेसिव तरीके से लोगों के जहन में ये बातें डाली जाएं कि कैंसर को हमें हराना है, कैंसर को ख़त्म करना है, इसके लिए हमें हर ऑर्गन को ध्यान देना है, ताकि हम, यदि कोई महीना ब्रेस्ट का है मान लीजिए, तो ब्रेस्ट के सारी बातें हो रही हैं उस दिन उस समय पे, तो लोगों को एक मैसेज, स्ट्रॉन्ग मैसेज जाना चाहिए, लोग ये समझें कि भाई हमें कैंसर को हराना है। और कैंसर ऐसा नहीं है कि जानलेवा बीमारी है, सिर्फ देर हो जाने से कैंसर में दिक्कत हो रही है, और कोई चीज़ नहीं। कैंसर न तो छुआछूत की बीमारी है। बिल्कुल। अच्छा, बहुत सारे लक्षण हैं कि ऐसा मान लें हम लोग 8-9 लक्षण हैं जी। मैं 1 मिनट में उसको बता देना चाहता हूँ। आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि क्या ऐसा लक्षण है कि कुछ आपको आवे तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। ठीक है, बिल्कुल। तो यदि मान लीजिए कि किसी के शरीर में कोई गांठ है, वो ठीक नहीं हो रहा है, कैंसर हो सकता है उसको उस गांठ में। किसी औरत के शरीर पे, ब्रेस्ट पे या स्तन पे यदि कोई गांठ है और वो बहुत दिन से जा नहीं रहा है, छोटा नहीं हो रहा, बड़ा हो रहा है जी, तो उसको दिखाना चाहिए, क्योंकि नंबर 1 कैंसर है वर्ल्ड का ये। उसके बाद किसी को खांसी से, किसी को उल्टी से, किसी को पखाना के रास्ते से, मल के रास्ते से, किसी को पेशाब के रास्ते से खून आ रहा है तो दिखाना चाहिए। कहीं ना कहीं उस ऑर्गन का कैंसर से वो संबंध रख रहा है। कोई आदमी मान लीजिए कि एक बार शाम को सोता है और वो आराम से सोता है, फिर सवेरे उठ के यूरिनेट करने जाता है, पेशाब करने जाता है वो, लेकिन कहीं ऐसा हो रहा है कि बराबर रात में उठ रहा हो, जो अमूमन पाते हैं लोग,
हो सकता है कि उनको प्रोस्टेट का और ये कैंसर अर्ली एज में अक्सर होता हाँ, है, जैसे अक्सर आपने होता है, बताया हाँ। कि 60 से हाँ, प्लस जो लोग रहते हैं तो उनको हो प्रोस्टेट सकता है कि का। प्रोस्टेट का कैंसर हो। जी यदि मस्सा होता है, किसी को जानते जी। हैं, मस्से में कोई परिवर्तन आने लगे रूप में, रंग में, आकार में, तो वैसी स्थिति में हो सकता है कि वो मस्से का कैंसर भी बड़ा कॉमन अच्छा। है ना। यदि किसी को लगता है कि हमें बड़ा खाना पीना सब चीज़ खा रहे हैं, भाई तो हमें कमजोरी इतनी क्यों लग रही है, पता नहीं चल रहा है, उनको अपनी जांच करा, हो सकता है कि ब्लड कैंसर उसको हो रहा हो। तो ये सब कुछ लक्षण है। इस लक्षण को यदि आप देखते हुए, और यदि है तो अपनी जांच जरूर करावें, क्योंकि आप यदि अस्पताल में जाती हैं तो वहाँ सारी सुविधाएं हैं, आपको बता देंगे कि लोग अभी आपके शरीर में कैंसर है या नहीं है। नहीं, बिल्कुल। तो ये चीज़ों में लोगों में खास करके जागरूक होना चाहिए हेल्थ के प्रति। यहाँ ये चीज़ नहीं है, संजोग से यहाँ नहीं है। लोग तभी अस्पताल जाते हैं जब वो अस्पताल के लायक हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा बीमार हो जाने के बाद तब फिर जो है वो लोग जाते हैं हॉस्पिटल या अस्पताल की तरफ रुख करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसी क्या ग़िज़ा, ऐसा क्या खाना हमें अपनी रोज़ ज़िंदगी में लेना चाहिए जिससे कि किसी हद तक इसको कंट्रोल किया जा सके, रोका जा सके? देखिए, खाना से कैंसर का संबंध तो है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि खाने से कैंसर हो। अभी जो लाइफ स्टाइल जो बदली है उसका भी कुछ असर? जो आपका लाइफ स्टाइल की बात बताया, लाइफ स्टाइल में चेंजेस लाना चाहिए। और एक चीज़ तो हमें अभी कोरोना ने सिखा दिया हम लोग को कि भाई इम्यूनिटी अपनी बढ़ा लीजिए, इम्यूनिटी बढ़ाइए। इम्यूनिटी बढ़ाने का मतलब अब ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन शरीर को दीजिए, उससे ज़्यादा इम्यूनिटी किसी चीज़ से नहीं बढ़ती है। मोरओवर आप फ्रेश फ्रूट खाइए, ताज़ा खाना खाइए, बासी खाना नहीं खाइए, जंकी फूड नहीं खाएं, और बहुत ज़्यादा ओबीज नहीं हो चर्बी 40 साल के बाद। तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं, खास करके फर्टिलाइज़र का यूज़ कम से कम हो, उसमें कीटनाशक ये सब का कम से कम हो। ये सब चीज़ें कैंसर पैदा करती हैं और प्रतिरोधक क्षमता को कम करती हैं। तो लोगों को चाहिए कि इस तरह का खाना खाएं जो हेल्दी फूड जिसको कहते हैं। पानी एक ऐसी चीज़ है कि कहा जाता है कि यदि साफ पानी किसी को दिया जाए, बिल्कुल साफ पानी 65% बीमारी नहीं होगी, 65% नहीं होगी। और यदि खाना भी दिया जाए तो 80% बीमारी नहीं होगा, किसी को होगा ही नहीं, आएगा ही नहीं। हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं, हम लोग प्रिवेंशन पर ध्यान नहीं दे रहे। कैसे हम रोकें उसको? जब बीमार पड़ते हैं तो लाखों खर्चे करते हैं, लेकिन वो तो यही जेहन में सबके आनी चाहिए बात। आप देखेंगे कि इसके बारे में कहीं चर्चा नहीं होती है। हम डिजीज की चर्चा करते हैं, बीमारी की चर्चा करते हैं, क्या होना चाहिए, अरे बीमारी ना हो इसकी भी चर्चा होनी चाहिए। इसकी कमी है इस देश में जी। और हमें लगता है कि इस पर ध्यान देना चाहिए सबको। डॉक्टर साहब, एक सवाल और है, जैसे अभी आपने कहा कि कोरोना ने हमें सिखा दिया कि किस तरीके से हमें अपनी बॉडी का इम्यूनिटी बढ़ाना चाहिए, उसे साफ सुथरा रखना चाहिए। तो इस इम्यूनिटी के इस दौर में अभी जो देख रहे हैं हम कि बहुत सारी कंपनियां आ गई हैं और वो सब की सब सप्लीमेंट देती हैं। तो कुछ कंपनी ऐसी भी है जो कि कैंसर तक को ठीक करने का दावा करती है वो अपने सप्लीमेंट्स के थ्रू। हमें लगता है कि ऐसा अभी तक नहीं। जो चीज़ आएंगी वो रिसर्च में आना चाहिए, साइंटिफिक फोरम पर आना चाहिए, और साइंस उसको बैकअप करे कि हाँ इसके खाने से फ़ायदा है। चीज़ों को घटाया जा सकता है, चीज़ों को रोका जा सकता है, लेकिन चीज़ों को ठीक किसी चीज़ से हम नहीं कर सकते उसको, यदि बीमारी बढ़ी हुई है। हमें देखना पड़ेगा कि भाई हमें क्या करना चाहिए, क्या चीज़ रोक सकता है हमारी बीमारी को, वो हो सकता। और सबसे बड़ी बात एक चीज़ और बता दें, हमारे पास बहुत क्वेश्चंस आते हैं, इलाज चले क्या हम वैक्सीनेशन लें कि नहीं लें जी, वैक्सीनेशन हम लें कि नहीं लें, ये बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक चीज़ आप जान लीजिए कि वैक्सीनेशन हर समय हर आदमी को चाहिए, जब भी उनका डेट पूरा होता है ज़रूर लेना चाहिए वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन एक ऐसी चीज़ है कि वही आपको कोरोना या कोई भी वायरल डिजीज से निजात दिला सकता है। बाकी जो आपने कहा ना, कोई दवाई वैसी नहीं है कि जो कि उसके बराबर में आया है। आप यदि वैक्सीनेशन नहीं है तो आपको बहुत खतरा है। एक चीज़ और जानने की बात है, वैक्सीन, बहुत लोग कहते हैं कि वैक्सीन ले लिए तब भी हमको कोरोना हो गया। ऐसा है कि वैक्सीन आपके कोरोना को नहीं रोकता है, वैक्सीन आपके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है कि यदि आपको कोरोना हो गया तो आपको इफेक्ट कम करेगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो लोगों आपको रोकेगा नहीं। इसीलिए तो है कि यदि हम वैक्सीनेटेड भी हैं तब भी कहा जाता है कि आप मास्क रखिए, दूरी बना के रखिए। प्रिवेंशन यही करेगा, ये रोकेगा आपको संक्रमण से। लेकिन यदि आप संक्रमित हो गए और आप वैक्सीनेटेड हैं, टाइम पे वैक्सीन लिया, तो फिर आपको कुछ
खराब होने का अंदेशा बहुत कम रहता है, बहुत कम रहता है। ये सारे अस्पताल के आंकड़े हैं। तो सामीन, अभी हम लोगों ने ये जाना कि कैंसर क्या है और इसके होने की क्या क्या वजूहात हैं। इसके साथ साथ हमने ये भी जाना कि हर इंसान के अंदर कैंसर हो सकता है। ये किसी भी उम्र में हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। इसलिए हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम हमेशा अपना ख्याल रखें, अपने आप को ये सोच करके कि हम हेल्दी हैं, हम तो सेहतमंद दिख रहे हैं। सेहतमंद दिखने का सिर्फ ये नहीं कि हम सेहतमंद सिर्फ दिखें, बल्कि हमें सही मायने में सेहतमंद होने के लिए अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है और हमें टाइम टू टाइम अपना चेकअप कराने की ज़रूरत है। अभी जिस तरीके से कैंसर बढ़ रहा है, जिस तरीके से ये बीमारी बढ़ रही है, मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब ने ये बात बहुत अच्छी बताई। जैसे आज हम लोग अभी जागरूक हुए हुए हैं और इतना ज़्यादा सोच रहे हैं कोरोना के वक्त में, पिछले 2 साल से 3 साल से हम सभी लोग, पूरी दुनिया में लोग हर चीज़ को अपना रहे हैं। तो यहाँ पर हमें इसी तरीके से बिल्कुल अपना ख्याल रखने के साथ साथ सभी लोगों का ख्याल रखने की ज़रूरत है और उसी तरीके से चेकअप भी कराने की ज़रूरत है, ताकि ये जो कैंसर है ये भी हमारे घरों में ना पहुँचे और हमें आगे चल कर के ऐसा ना हो कि हमें इस कैंसर की वजह कर अपने लोगों को खोना पड़े। तो जैसा भी कुछ लगे आप फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सामीन, अभी हम मुखातिब थे पद्मश्री डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह जी से, जो कि कैंसर के माहिरीन। धन्यवाद।